सजो काछो कुर्ब भरियो आए, सजो काछो कुर्ब भरियो आए, सोनी धारजी वारी आ। इन धरती ते को गार हुकूमत के कंदो, इन धरती ते को गार हुकूमत के कंदो। एक मालिक मुंजो रब सचो, यो मालिक सिंध जो हारी। जे इन प्रोग्राम में एक भी उर्दू जी तकरीर आए, उन लाए औ दावत दींदियोस क्लास 8 में शागिर्दानी बीबी खतीजा के त उ स्टेज ते अचे उर्दू में तकरीर बुधाए। औज़ु बिल्लाहि मिन शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काबिल एहतराम उस्ताद सहमान, मेरे भाई और बहनों, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आज मेरी तकरीर का उन्वान है, क्या हम आज़ाद हैं। जनाब आला 1947 और 14 अगस्त का दिन था तो और कोई आज़ादी के नारे लगा रहा था। ये नारे हमारे बड़ों की कुर्बानियों की वजह से लग रहे थे। जनाब आला आज जो हमारे मुल्क में जो आज़ादी चल रही है, क्या यही आज़ादी थी? क्या उस आज़ादी के लिए हमारे बड़ों ने अपनी जान का नजराना दिया था? और जदोजहद की थी सिर्फ हौसली है कि हमारे आने वाली नस्लें खुद मुख्तियार के साथ अपनी जिंदगी गुजारें और हमारे आने वाली ऊपर कौम के ऊपर किसी और की हुकूमत न हो। जनाब आला क्या यही आज़ादी है? मैं पूछना चाहती हूँ कि हम किस तरह से आज़ादी के नारे लगाते हैं और वतन अजीज के हुक्मरान और ओहदेदार हाथ में दशकोल लिए अयार के सामने हर वक्त भीख मिलने के मुंतज़िर रहते हैं। पाकिस्तान पिछले कई सालों से अमेरिका से इमदाद ले रहा है। इमदाद लेने की वजह जब हम हुक्मरानों से पूछी जाती है तो जवाब मिलता है कि पाकिस्तान गरीब मुल्क है, भूख और इफ्लास से बेइंतहा है, लिहाजा इमदाद लेने के अलावा और कोई चारा नहीं है। जनाब आला मैंने सोचा जरा उन कलमात पे इतबार करते हुए अपने घर से बाहर निकल कर देखो कि इमदाद के नाम पे मिलने वाली उस भीख ने मेरे मुल्क की आवाम के हाथ कहाँ तक जिंदगी। जनाब आला तो बहुत अफसोस हुआ। कहीं पे मैंने भूख से बिगड़ते हुए बच्चों की आवाजें सुनी, तो कहीं पे मैंने उन ओहदेदार कुत्तों को सैर करते देखा, कहीं पे मैंने बाजार में दिखती आदम की बेटी देखी, तो कहीं पे मैंने वज़ीर आज़म के तम पे लाखों का लिबास देखा। जनाब आला और क्या बताऊं मैंने क्या क्या देखा। जनाब आला चंद रुपयों के एवज उस मुल्क की इज्जत और तौकीर गिरवी रखने वाले उन हुक्मरानों से हम एक गरीब गैरतमंद कौम बोलने का हक छीन लिया है। आज पाकिस्तान उस गुलामी की जंजीर से बांधा हुआ है जिस आजाद करने के लिए कई मुसलमानों ने अपनी जान का नजराना दिया था। क्या ये वो आजादी है जिसके लिए हम नारे लगाएं कि हम आजाद हैं? जनाब आला मैं पूछना चाहती हूँ आपसे और यहाँ बैठे हर एक से, क्या यही आजादी है? दूसरों के टुकड़ों पे पलने वाला पाकिस्तानी कादिज़्म का पाकिस्तानी है। जनाब आला एक लड़की का ये भी हक नहीं है कि वो अपनी सही तरीके से तालीम हासिल कर सके, और क्या ये भी हक नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कहीं घूम सके। यहाँ हमारे मुल्क में हम सब लोगों की नजरों में खिलौना बन कर रह गए। जनाब आला क्या हम सारी जिंदगी ऐसे रहेंगे? क्या हमारे अंदर एहसास नहीं है? क्या हमारे कोई सपने नहीं है? जब भी कभी हम हिम्मत करके दुनिया से नजरें मिलाने की कोशिश करते हैं तो हमें दबा दिया जाता है और कहा जाता है आपने गुलाम है और गुलाम बन कर रहे। जनाब आला आपको तो अपनी आवाज उठाने का भी हक है, लेकिन हमारे पास तो वो भी हक नहीं है, तो हम किस आजादी का नारे लगाएं। जनाब आला आखिर मैं सिर्फ यही कहूंगी कि हम नहीं चाहते कि पीएम या सीएम बनना है, कम से कम हमें सही तरीके से तालीम तो हासिल करने दे। बात वो नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से। जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है, उस दौर में जीना लाजिम है।